हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेबल दिया गया है, जिसमें सीरियल नंबर है, नाम दिए गए हैं, उनने एजेंट्स का डिपार्टमेंट दिया गया है, रीजन्स है, रीजन्स के अगेंस्ट में पिन कोड है और हायर डेट वगैरह दी गई है और सैलरी दी गई है। ठीक है, तो हमको ये जानना है, हमारा आउटपुट ये है कि डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में के काउंट कितना है कि ईस्ट में एडमिन के कितनी ब्रांचेस है, वेस्ट में एडमिन की कितनी ब्रांचेस है, नॉर्थ में एडमिन की कितनी ब्रांचेस है और साउथ में एडमिन की कितनी ब्रांचेस है। सेम एज इट इज मार्केटिंग का भी करना है, पर्सनल, फाइनेंस, डायरेक्टर, सेल्स, आरडी एंड डीएन सीसीडी करके। ठीक है, इनका हमको ब्रांचेस का काउंट निकालना है कि कौन कौन से कितनी कितनी ब्रांचेस ईस्ट में है, वेस्ट में दी गई है, नॉर्थ में है और साउथ में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, एडमिन। ठीक है, एडमिन का कितना है, टोटल काउंट 5 है। ठीक है, नॉर्थ में कितना दिया गया है, 2 है, तो हम नॉर्थ में जाएंगे, 2 लिख देंगे। ईस्ट ईस्ट में कितना दिया गया है, 1 है। नॉर्थ के 3 है, ईस्ट का 1 दिया गया है और वेस्ट का कितना दिया गया है, 1 और साउथ का 0। तो दोस्तों, आप अगर ऐसा मैन्युअली वर्क करते हैं तो ये एक्चुअली में देखा जाए गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत, अगर आपके पास 1000 दो हजार का डेटा है और आपको करना है तो ये ऐसा डेटा रेडी करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेल विदाउट फॉर्मूला के तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी आप अगर काम करते हैं, कोई भी रॉ डेटा का अगर आपको आउटपुट निकालना है तो सिंपल है, हम वहां पे फॉर्मूला यूज करने ही वाले हैं, या फिर एक्सेल की कोई ट्रिक यूज करेंगे जिससे ऑन द स्पॉट 2 मिनट में हमारा काम हो जाए। मतलब हमको घंटों घंटों काम करने की जरूरत ना पड़े, एक फॉर्मूला के जरिए हमारा काम मिनटों में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल का, काउंट इफ्स का फॉर्मूला, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हम सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ये वाले टेबल में हमको आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पर काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ काउंट इफ्स। ठीक है, इसे हम कलर कर देते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आएंगे के कॉलम में, रो नंबर 2 में एडमिन, एडमिन के ब्रांचेस का काउंट निकालना है कि ईस्ट में कितनी है, वेस्ट में कितनी है, नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, के कॉलम रो नंबर 2 इज इक्वल्स टू काउंट, काउंट लिखे दोस्तों, यहाँ पर देखिए काउंट इफ्स आ गया, सिलेक्ट किए, टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो हमको क्राइटेरिया रेंज कहाँ से चाहिए, टेबल में से, टेबल में से हमारा आउटपुट मिलेगा हमको, तो हमारा हम देंगे क्राइटेरिया रेंज, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को पूरा सिलेक्ट करेंगे और एक बार फ्रीज कर देंगे F4 करके। इट मीन्स कॉलम का डेटा कहीं पर भी रिमूव नहीं होना चाहिए अगर हम वो डेटा बाकी के कॉलम में पेस्ट करते हैं तो इसलिए हम एक बार फ्रीज कर देंगे, कॉमा देंगे। हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 आप बताइए। ठीक है, तो हमने हमने डिपार्टमेंट लिए तो सिंपल सी बात है, हम डिपार्टमेंट का ही क्राइटेरिया देंगे। J2, J2 सेलेक्ट किए। ठीक है, इसे फीस कर देंगे थर्ड टाइम, बिकॉज ऑफ वो मूव नहीं होना चाहिए, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, हमको क्या जानना है, डिपार्टमेंट लिए, डिपार्टमेंट की रेंज सिलेक्ट की, यहाँ से D1 से पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए। देन उससे हमने क्राइटेरिया दिए डिपार्टमेंट का। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 आप बताइए, क्राइटेरिया रेंज बताइए कि किसके अगेंस्ट में और आपको चाहिए। ठीक है, काउंट, तो रीजन है हमारा, रीजन का पूरा एक कॉलम, पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम वन टाइम F4 प्रेस कर देंगे, मूव नहीं होना चाहिए वहां से हमारा टेबल। ठीक है, कॉमा देंगे,
अगर हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दिए हैं तो क्राइटेरिया 2 देना पड़ेगा हमको, ठीक है? क्राइटेरिया 2 तो क्राइटेरिया 2 है हमारा ये ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टाइम फीस कर देंगे। बिकॉज़ ऑफ ये जो है ईस्ट ईस्ट वेस्ट ये जो फॉर्मूला है वो नीचे तक ड्रॉप होगा, तो वो वहीं पर ही रहना चाहिए, वो नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मतलब K1 है तो K1 रहेगा, K2 हो जाएगा, मतलब K1 रहेगा, L1 रहेगा, M1 रहेगा और N2 मतलब वो नीचे K1 है, K2 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे, कॉपी करेंगे फॉर्मूला और पूरे कॉलम में पेस्ट कर देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईस्ट की ब्रांचेस एडमिन की ब्रांचेस ईस्ट में 1 है, वेस्ट में 1 दी गई है, नॉर्थ में 3 है और साउथ में तो है ही नहीं। ठीक है, अभी अभी हम ये मैन्युअली एक बार चेक कर लेते हैं अपने डेटा में। फिल्टर लगाएंगे, डेटा में जाएंगे, फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, एडमिन यहाँ पर ले लेते हैं हम डिपार्टमेंट से। ओके, अभी यहाँ पे नॉर्थ का कितना दिया गया है 3, तो 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 आ गया। ईस्ट का कितना बताया हमने फॉर्मूला के जरिए 1, तो यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है। वेस्ट का कितना बताया हमने 1, तो यहाँ पर वेस्ट का देखिए। तो मतलब इट मीन्स हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला के जरिए पूरा डेटा कैप्चर हो जाता है। मतलब जो काम हम घंटों में करते हैं मैन्युअली, फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला के काउंट करते हैं कि एग्जांपल के तौर पर मेरा एडमिन का अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी हमने चेक किए थे नॉर्थ के कितने, वेस्ट और साउथ के कितने दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है दोस्तों, तो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर काम मिनटों में हो गया, मतलब ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। तो आप देखेंगे एडमिन की ब्रांचेस ईस्ट में 1 है, वेस्ट में 1 है, नॉर्थ में 3 है, साउथ में तो है ही नहीं। मार्केटिंग की देखेंगे तो मार्केटिंग की ब्रांचेस ईस्ट में 1 ही है, वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ में 5 है, नॉर्थ में 5 ब्रांचेस है और साउथ में 1 है। वैसे ही पर्सनल ब्रांचेस होती है, तो ईस्ट में 2 है, वेस्ट में 1 भी ब्रांचेस नहीं है, नॉर्थ में 1 दी गई है, साउथ में 1 दी गई है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वाया फॉर्मूला के ज़रिए पूरा डेटा आ गया दोस्तों। तो आप प्लीज डेली बेसिस पे ऐसे छोटे-छोटे फॉर्मूलास प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ही आपको आएगा, अदरवाइज इससे फॉर्मूला नहीं आता है। आप डेली बेसिस पे एक्सेल का कोई भी डेटा आप ले लीजिए एक्सेल पे, ठीक है? और फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सेल में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं एक्सेल पर, तो ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ का जो एक्सेल का जो काम होता है उसमें आप फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हो। अगर आप एमआईएस की तैयारी कर रहे हैं या एमआईएस सीख रहे हैं या फिर एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, या आपका डेली का जो वर्क है एक्सेल पे वो आपको बहुत हार्ड एंड रूल लगता है, तो आप उसे और इजी कर सकते हैं वाया फॉर्मूलाज के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है। प्लीज आप डेली बेसिस पे कोई भी डेटा ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एक्सेल परफेक्ट और मजबूत होगा। ठीक है, इट मीन्स आपके सामने कोई भी डेटा आएगा तो आप किसी भी चुटकियों में वो डेटा बना सकते हैं वाया फॉर्मूलाज के जरिए। ठीक है, तो आप ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अमेजिंग फॉर्मूला के साथ। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू।